बढ़ते एयर पोल्यूशन को रोकने के 3 तरीके हैं। इनमें पहला, उद्योग धंधे पूरी तरह बंद कर दिए जाएं, लेकिन यह कुछ वैसा ही है कि किसी उपलब्ध संसाधन का इस्तेमाल ही ना किया जाए ताकि वो हमेशा सर्वसुरक्षित बना रहे। ऐसा संभव भी नहीं है क्योंकि जिस तरह की दुनिया हम इंसानों ने रच दी है उसमें उद्योगों के बिना काम चलना मुश्किल है। दूसरा तरीका है कि उद्योगों को पूरी तरह ऐसे फ्यूल्स पर ले आया जाए जिनसे प्रदूषण नहीं फैलता, यानी सारे उद्योगों को अक्षय ऊर्जा संसाधनों से चलाया जाए, माने सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी से, माने जो कभी खत्म नहीं होते। ऐसे में कार्बन एमिशन 0 किया जा सकता है, लेकिन ये फिलहाल दूर की कौड़ी है। आनन फानन में ये नहीं हो सकता कि दुनिया के सारे देश भूटान की तरह नेगेटिव कार्बन एमिशन करने लगे। पीएम मोदी ने नवंबर 2021 में UNFCCC के तहत हुई COP26 कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम 2070 तक 0 कार्बन एमिशन का लक्ष्य पूरा कर पाएंगे। ऐसे में मध्य मार्ग बचता है और वो है कार्बन क्रेडिट। इस तरीके से ना डेवलपमेंट रुकेगा और ना ही हवा और बदतर होगी। लेकिन कैसे, समझने के लिए पहले केमिस्ट्री क्लास की तरफ रुख करना पड़ेगा और कार्बन एमिशन को समझना होगा। रसायन की भाषा में कहें तो हर उस जीवित चीज के अंदर कार्बन है जो इस यूनिवर्स में पाई जाती है। पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये फॉसिल फ्यूल्स कहे जाते हैं, यानी जीवाश्मीय ईंधन। फॉसिल फ्यूल्स की थ्योरी के मुताबिक ये भी हाइड्रोकार्बन है, माने हाइड्रोजन और कार्बन के अलग अलग कंपोजिशन वाले कंपाउंड्स हैं। करोड़ों साल मृत पौधे और समुद्री जीव जंतु जब समुद्र की तलछट में दबे रहते हैं तो फॉसिल फ्यूल्स में बदल जाते हैं। ऐसे समझिए कि ये वही कच्चा तेल है जिसे रिलायंस की रिफाइनरी समुद्र से निकालती है। इसी तरह कोयला भी करोड़ों साल से मिट्टी में दबी हुई लकड़ियां और जानवरों के अवशेष ही हैं। इन सब में हाइड्रोजन है और कार्बन भी, जो कभी भी समाप्त नहीं होता, तब भी नहीं जब इनका इस्तेमाल ईंधन की तरह जलाने में किया जाता है। तो साफ है कि पारंपरिक फॉसिल फ्यूल्स जब जलेंगे तो कार्बन रिलीज होगा, लेकिन किस शक्ल में? जवाब है ग्रीन हाउस गैसेस की शक्ल में। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह। और ये गैसें ही हमारी पृथ्वी की हवा बेहद खराब कर रही हैं। इतना कि कई देशों में बच्चों को पानी की बोतल के साथ साथ ऑक्सीजन के कैन लेकर स्कूल जाना पड़ रहा है। इस स्थिति के लिए हम सब जिम्मेदार हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं इंडस्ट्रीज की वो चिमनियां जो कार्बन वाला काला धुआं फेंक रही हैं। इन चिमनियों का बेहतर इलाज है कार्बन क्रेडिट। अब जान लेते हैं कि कार्बन क्रेडिट क्या है। मोटी मोटी औपचारिक परिभाषा यह है कि कार्बन क्रेडिट एक तरह का सर्टिफिकेट या परमिट है जो किसी इंडस्ट्री को कार्बन एमिशन करने यानी कार्बन का उत्सर्जन करने की परमिशन देता है। परमिशन मतलब ये नहीं कहता कि कोई देश या उसकी इंडस्ट्री कार्बन एमिशन करे, बल्कि एक लिमिट तय कर दी जाती है जिसके ऊपर कार्बन एमिशन नहीं किया जा सकता। माने कुल मिलाकर इस प्लान को बनाया ही इसलिए गया है कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम हो सके। लेकिन कार्बन क्रेडिट काम कैसे करता है? साल 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल बनाया UNFCCC ने, यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ने। नियम ये बना कि क्योटो प्रोटोकॉल पर साइन करने वाले देश ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस पर बनाए गए रूल्स को फॉलो करेंगे माने खुद करेंगे और अपने यहाँ की इंडस्ट्रीज से करवाएंगे। बाद में 2015 के पेरिस समझौते में भी क्लाइमेट चेंज को लेकर कुछ रूल्स बनाए गए जिन पर 195 देश सहमत हुए। रूल्स या नॉर्म्स कुछ यूं थे कि कोई देश या इंडस्ट्री कार्बन क्रेडिट में दी गई लिमिट से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड या उसके ही बराबर कोई दूसरी ग्रीन हाउस गैस का एमिशन नहीं कर सकता। मान लीजिए ये लिमिट 1 टन की है और अगर 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर एमिशन हुआ तब क्या होगा? यहीं से शुरू होता है कार्बन क्रेडिट का बिजनेस, जिसका दूसरा नाम है कार्बन ट्रेडिंग। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अमेरिका ने क्योटो प्रोटोकॉल पर साइन कर दिया और उनका कार्बन एमिशन दी गई लिमिट से ज्यादा है, मान लीजिए 1 टन से ज्यादा। ऐसे में अमेरिका और वहां की कंपनीज के पास 2 रास्ते बचे। एक, या तो वो कुछ ऐसी नई तकनीक विकसित करे जिससे इंडस्ट्रियल कार्बन एमिशन कम हो जाए और कार्बन क्रेडिट की उनकी लिमिट ना टूटे। इस तरह उनकी इंडस्ट्री सामान्य तौर पर चलती रहेगी। लेकिन अगर अमेरिका ऐसा करने में किसी वजह से फेल रहता है तो उसे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। और दूसरा रास्ता यह है कि वो दूसरे किसी देश में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर दे ताकि उस दूसरे देश में ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन कम हो जाए। माने वो दूसरे किसी देश में सोलर पैनल लगवा दें, विंड एनर्जी प्लांट शुरू कर दें या पेड़ पौधे लगाने का काम करें। साफ शब्दों में कहें तो वो दूसरे देश में जाकर ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करने वाले किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दें। अब इन्वेस्टमेंट किया है तो बदले में फायदा चाहिए। मान लीजिए अमेरिका से कोई कंपनी आई और उसने हमारे यहाँ किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जिससे ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम होता है। इन्वेस्टमेंट के बाद प्रोजेक्ट ने काम किया और हमारे यहाँ 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम हुआ।
तो रेशियो के मुताबिक इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनी को 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम करने के बदले 1 कार्बन क्रेडिट मिल जाएगा। इसी तरह अगर 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम होता है तो 100 कार्बन क्रेडिट मिल जाते हैं। और चूंकि देश भले ही अलग हो लेकिन पृथ्वी तो एक ही है और उसकी हवा भी एक, तो अब ये अमेरिकी कंपनी जिसने हमारे यहाँ 100 टन हवा साफ करके 100 कार्बन क्रेडिट कमाए हैं, इनका इस्तेमाल वो अपने देश में कर सकता है। यानी उसे अब अपने देश में किसी दूसरे प्रोजेक्ट में 100 टन कार्बन ज्यादा उत्सर्जन करने का परमिट मिल गया है।